तो दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए द मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग चैप्टर 12, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया गया है मानवा स्टोरीज में। तो कहानी शुरुआत होती है एक बहुत ही डार्क और डरावनी जेल से, जहां चारों तरफ घूम रहे हैं चूहे। इसी जेल के सलाखों के पीछे एक बंदा पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है उस कमीने ने पक्का हेवन डिवॉरिंग आर्ट सीखी है, उसने डेफिनेटली इसी सीक्रेट पावर का यूज किया है। तभी सलाखों के बाहर उसके दादा आ जाते हैं, जिनका लुक बेहद खूंखार और खतरनाक है। वो आकर जेल के बाहर खड़े जाते हैं, जो इस लड़के के दादाजी हैं। ओके, जैसे कि आपको पता था, दादाजी अपने पोते की बकवास से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। वो आगे बढ़ते हैं और फुल एंगर मोड में कहते हैं, तू अभी तक होश में नहीं आया है क्या? तुझे अंदाजा भी है कि तेरी इस बेवकूफी की वजह से हमने क्या खोया है? मैं तो आयरन स्वॉर्ड स्टेट की कमान तेरे जैसे बुड्ढू के हाथों में सौंपने की सोच रहा था। और यह सुनकर उसका नाती रोते हुए मिन्नतें करने लगता है, दादाजी प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन दादाजी पर उसकी किसी बात का असर नहीं होता। वो ठंडे दिमाग से एक खतरनाक वार्निंग देते हैं, मूर्ख लड़के, जब तक तू अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं करता और खुद को सुधार नहीं लेता, तब तक पानी की एक बूंद भी पीने के बारे में मत सोचना। और इतना कहकर दादाजी वहां जाने लगते हैं और पीछे से वो लड़का यानी कि उनका नाती जेल की सलाखों को पकड़कर पागलों की तरह चीखता रह जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जेल के बाहर एक बेहद खूबसूरत और शांत जापानी स्टाइल के ट्रेडिशनल महल की तरफ, जहां पंछी चहचहा रहे हैं। इस शांत माहौल के बीच एक गहरी आवाज आती है, तो क्या आखिरकार ये नाटक खत्म हो गया? और अब कहानी सीधा एक रूम के अंदर ले जाती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर जिन सोवन बेड पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक व्हाइट हेयर जो कि चीफ स्ट्रेटजिस्ट है, वो डेस्क पर बैठे हैं। जिन सोन थोड़ा चौंक कर और कंफ्यूज लग रहा है। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट जिन सोन से पूछता है कि आखिर तुम्हारी इस प्ले यानी पूरे ड्रामे का आखिरी क्या मतलब है? तभी जिन सोन थोड़ा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करता है और सीटी बजाता है और प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पर सामने वाला बंदा इतना आसान टारगेट नहीं है भाई। तभी तुरंत जिन सोन रियलाइज कर लेता है कि इस बुड्ढे को ऐसी हाफ हार्टेड एक्टिंग से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि यह है मुरीम अलायंस का चीफ स्ट्रेटजिस्ट जुगे सोमयोंग। इसे जीनियस का भी जीनियस माना जाता है। तभी जिन सोन सोचता है कि अब इसके सामने टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बंदा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर मार्शल आर्ट वर्ड के पास योंगसोहा है, तो स्कॉलरी वर्ड यानी दिमाग के मामले में जुगे सोंगयोंग का कोई तोड़ नहीं है, मतलब इस चीफ स्ट्रेटजिस्ट का। जिन सोन को याद आता है कि उसके रिग्रेशन यानी कि टाइम ट्रेवल से पहले, ग्रेट वॉर होने से पहले ही चीफ स्ट्रेटजिस्ट की डेथ हो गई थी। लोग कहते थे कि अगर ये बंदा जिंदा होता तो अलायंस को इतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। फिर जिन सोन उससे डायरेक्टली पूछता है यानी कि चीफ स्ट्रेटजिस्ट से, क्या आपको शुरू से पता था? तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट बड़े आराम जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मुझे सब पता था। अब भाई चीफ स्ट्रेटजिस्ट पूरे मास्टर प्लान का पर्दाफाश करते हुए कहता है जिन सोन से, तुमने जानबूझकर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को प्रोवोक किया था ताकि वो सामने आए। और अब भाई चीफ स्ट्रेटजिस्ट जिन सोन के पूरे मास्टर प्लान का पर्दाफाश करते हुए कहता है कि जिन सोन ने जानबूझकर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को प्रोवोक किया था ताकि वो सामने आए, और उसने चालाकी से उस लीडर का यूज किया ताकि उसे उसके साथ फाइट ना करनी पड़े। इस पूरे गेम में और खुद पर लगे ब्लेम को क्लियर करने के चक्कर में जिन सोन ने बाकी सबका ट्रस्ट भी जीत लिया। लेकिन इसके बाद वो जो सबसे बड़ा बम फोड़ता है, उसे सुनकर जिन सोन के होश उड़ जाते हैं। चीफ स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि उस टाइम पर जिन सोन ने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से खून की उल्टियां की थी ना, कि वो कोई इंटरनल एनर्जी नहीं थी, बल्कि उसने एक्टिंग को रियल दिखाने के लिए खुद अपने मुंह के अंदर के फ्लैश को काट लिया था ताकि मुंह से खून निकल सके। यहाँ नहीं भाई, हमारा हीरो जिन सोन ने सबको इतने बड़े लेवल पर मैनिपुलेट किया, पर चीफ स्ट्रेटजिस्ट ने उसके इस पूरे हाई लेवल मास्टरमाइंड गेम को एक झटके में पकड़ लिया। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट टेबल पर ब्रश रखते हुए बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, अब मुझे बताओ। वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर जिन सोन की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा सस्पेंस है। वो पूछता है, तुमने यह सब कब से प्लान कर रखा था? यहाँ भाई हमारा जिन सोन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा होता है कि उसकी कोई बड़ी प्लानिंग पकड़ी गई, और माहौल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट छा जाता है। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट बड़े आराम से अपनी चाय चुस्की लेते हैं और जिन सोन की तरफ घूरते रहते हैं। तभी जिन सोन के माथे से पसीना छूटने लगता है। वो बुरी तरह से नर्वस हो चुका है। चीफ स्ट्रेटजिस्ट चाय पीते हुए ताना मारते हैं, क्या तुम बोलना भूल गए हो? लेकिन हमारा जिन सोन एकदम चुप रहता है।
उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तभी अचानक पासा पलट जाता है। जिन सुन कमरे में कदम बढ़ाता है और पूरी एक्साइटमेंट में पूछता है, चीफ स्ट्रेटजिस्ट, कहीं वही 9 फोल्ड स्वॉर्ड तो नहीं है जो मुझे मिलने वाली थी? तभी सामने एक बहुत ही विशाल और पावरफुल दिखने वाली काली तलवार रखी होती है जिस पर अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं। तभी तलवार को देखते ही हमारे जिनसुन का सारा डर और सीरियसनेस हवा हो जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती है, मुंह से लार टपकने लगती है और वो एकदम फनी, कार्टूनिश, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल और अजीब सा लुक देने लगता है। वो क्रेजी होकर चिल्लाता है, चलो भाई जरा अपना माल चेक करने दो। तो तलवार की तरफ ऐसे लपकता है जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। तभी सामने बैठा चीफ स्ट्रेटजिस्ट एकदम हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में बस सवाल ही सवाल चल रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो गुस्से में पूछता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी? लेकिन हमारा जिन सोवन तो अपनी धुन में मस्त है। वो उस बड़ी सी तलवार को देखकर सोच रहा होता है, अगर मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेचूं तो मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। और भाई यह देखकर ओल्ड मैन यानी कि चीफ स्ट्रेटजिस्ट का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में सोचता है, कितना बदतमीज लड़का है, ये बेचना चाहता है क्या इसे, वो भी 9 फोल्ड स्वॉर्ड को? तभी जिन सोवन मन ही मन सोचता है कि ऐसा नहीं है कि उसने ये सब बहुत पहले से प्लान कर रखा था। वो फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें उसकी असली सच्चाई पता चलती है। वो कहता है, असल में मुझे मेरी पास्ट लाइफ की हर एक बात अच्छी तरह से याद है। ये सब तब शुरू हुआ जब आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने हमारे ताई सेक्ट को 60वें बर्थडे बैंकेट पर इनवाइट किया था। एक ऐसा सेक्ट जिससे वो क्लोज भी नहीं थे। मेरा प्लान एकदम सॉलिड था। मुझे पता था कि अगर उन्होंने उस पार्टी में लड़ाई शुरू करने की कोशिश की तो मैं उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड को पूरी तरह से कुचल दूंगा। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां चीफ स्ट्रेटजिस्ट हैरान होकर जिन सोन्स पूछता है, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारा मुकाबला सियोंग मोहान से होगा? क्या तुमने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि वो मैच के दौरान फॉरबिडन आर्ट का जिक्र करेगा? तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट किताब के पन्ने पलटते हुए कहते हैं, ये समझना सच में मुश्किल है। तुमने उसे वैसा सोचने पर मजबूर कैसे किया? इस पर हमारा जिन सोन बिल्कुल स्वैग में जवाब देता है, इससे ज्यादा सवालों के जवाब देना मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा। ओल्ड मैन चिढ़कर पूछता है, क्या टाइम वेस्ट? तुम्हारा क्या मतलब है? तभी जिन सोन कहता है, चीफ स्ट्रेटजिस्ट, आपने मुझे 9 फोल्ड स्वॉर्ड दिलाने में मदद की, इसलिए मैंने आपके एक सवाल का जवाब देकर हिसाब बराबर कर दिया। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट अपना ईगो दिखाते हुए एटीट्यूड में कहते हैं, हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे सिर्फ एक बार बात करने के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन्स लेकर दिन रात इंतजार करते हैं। लेकिन हमारा जिन सोन तो नेक्स्ट लेवल का साथी है। वो तुरंत पलटवार करते हुए कहता है, क्या वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपसे मिलकर उससे भी ज्यादा का फायदा कमाना चाहते हैं? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला? यहाँ वो ओल्ड मैन की बोलती ही पूरी तरह से बंद कर देता है और फिर पूरे स्वैग और स्माइल के साथ हाथ जोड़कर कहता है, आपका कोई और सवाल नहीं है तो मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। तो जिन सोन काफी चिल मोड में वहां से जाने की परमिशन मांगता है। तभी चीफ स्ट्रेटजिस्ट तुरंत टेबल पर एक मिस्टीरियस सा बॉक्स रखते हैं और गंभीर होकर पूछते हैं, चलो ठीक है, क्या काफी रहेगा? लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे उम्मीद थी कि सियोंग मोहान फॉरबिडन आर्ट का जिक्र करेगा? और सुनते ही जिन सोन के चेहरे पर एक सातिर और कातिलाना स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है और अपनी चाल पर खुश हो रहा होता है। वो मास्टर को यानी कि चीफ स्ट्रेटजिस्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, हम वैसे इसमें कुछ खास नहीं था, बिल्कुल बाकी घमंडी जीनियस पैदाइशों की तरह। मैंने बस उसके उसी ईगो, उसके उसी घमंड का फायदा उठाया जिसकी वजह से वो अपनी हार को हजम ही नहीं कर पा रहा था। मैंने बस उसके गुस्से का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी बकवास करने लगेगा। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब जिन सोन अपनी आंखें तिरछी करके स्वेटी लुक के साथ मनी मन सोचता है, हालांकि रियलिटी में मैंने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता यूज किया था। पर अच्छी बात यह रही कि जेड ड्रैगन ब्रेसलेट ने उस एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को पूरी तरह से फिल्टर कर दिया था। इसी वजह से जब जूके सोंगयोंग ने मेरी पावर्स को चेक किया तो वो भी इस सच्चाई को नोटिस नहीं कर पाए। बातचीत खत्म होने के बाद चीफ स्ट्रेटजिस्ट उस मिस्टीरियस बॉक्स को खोलते हैं और कहते हैं, तो फिर अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं पहले माल चेक कर सकता हूँ? और बॉक्स खुलते ही हमारा जिन सोन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके हाथ में जो बॉक्स है उसमें 3 चमकदार गोलियां रखी हैं। वो शौक होकर कहता है, अरे भाई, क्या ये सच में आयरन स्वॉर्ड सेट की बेहद कीमती आयरन हार्ट्स पिल हैं? क्या सच में उनके लीडर ने ये तुम्हें गिफ्ट दे दी? तभी बैकग्राउंड में चीफ स्ट्रेटजिस्ट अपनी दाढ़ी पर हाथ रखकर चुपचाप सब देख रहे होते हैं, जबकि जिन सोन बड़ी खुशी झूमते हुए कहता है, हा, थैंक यू सो मच। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे ये तीनों
प्रीसियस पिल्स दे देंगे। तभी अगले ही पल चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गुस्से में टहलते हुए जिन सोन से सवाल करते हैं, तो तुम्हारा कहना है कि तुम उस मैच में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से श्योर थे। अगर ऐसा था तो तुमने उसे आसानी से क्यों नहीं हराया, इतना ड्रामा क्यों किया? इस पर जिन सोन बहुत ही सीरियस और स्वैग वाले लुक में जवाब देता है, मास्टर अगर मैं बस यूं ही आसानी जीत जाता तो लोग पीठ पीछे बात करते कि ये तो सिर्फ एक तुक्का था। मैं ये पक्का करना चाहता था कि वो आगे कभी भी हमारे ताई सेक्ट को दबाने या परेशान करने की हिम्मत न कर सके। तभी चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं, चलो मान लिया, लेकिन जरा सोचो अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचता तो क्या होता? क्या होता अगर तुम पर एंड तक किसी फॉरबिडन आर्ट को सीखने का झूठा आरोप लगा दिया जाता? इस डेंजरस सवाल पर भी जिन सोन अपनी आंखें बंद करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मास्टर अगर वो मेरी डेड बॉडी को भी एग्जामिन करते तो भी सच सामने आ जाता कि मैं बेगुनाह हूँ, और अगर ऐसा होता तो हमारे सेट का सम्मान बच जाता। और ये सुनकर मास्टर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं और वो गुस्से और इमोशन के मिक्स अप के साथ चिल्लाते हैं, सिर्फ इतनी चीज के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी इस इंटेंस सीन में हमारा जिन सोन अपनी मुट्ठी जोर से भींचे हुए खड़ा है। तभी टेबल पर एक डॉक्यूमेंट रखा है जिस पर जुहगे सोमयोम का नाम लिखा हुआ है। ये देखकर वो पुराना शख्स थोड़ी हैरानी और गुस्से से कहता है, क्या तुमने अभी सिर्फ कहा जुगे फैमिली? उस नाम की अपनी एक परंपरा और इज्जत है। लेकिन हमारा जिन सोन बिना डरे पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और डायरेक्ट चीफ स्ट्रेटेजिस्ट के मुंह पर बोलता है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे सेक्ट के पास ऐसी चीजों की कोई कमी है? और भाई जिन सोन का ये फियरलेस रूप देखकर वहां का मौसम भी बदल जाता है। चीफ स्ट्रेटेजिस्ट पहले तो एकदम शॉक हो जाता है, पर अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मजेदार, बहुत ही मजेदार। मुझे पता था कि तुम्हारा साथ देना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसकी ऐसी अजीब हंसी देखकर हमारा जिन सोन एकदम ब्लैक हो जाता है, यानी कि ब्लैंक हो जाता है, और ये मन ही मन सोचता है, क्या अजीब साइको आदमी से पाला पड़ा है। तभी वो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हंसते हंसते जिन सोन की तरफ एक टोकन फेंकता है और कहता है, क्योंकि तुमने मुझे इतना इंटरटेन किया है इसलिए मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे रहा हूँ। समझो ये बाय वन गेट वन फ्री का स्पेशल ऑफर है। जिन सोन जैसे उस टोकन को हाथ में पकड़ता है वो पूरी तरह शॉक में रह जाता है। उसके मुंह से निकलता है, एडमिशन टोकन। असल में उसे एक ऐसा प्रिविलेज मिल रहा है जो हर किसी का सपना होता है, मुरीम एकेडमी का वो खतरनाक रेगुलर एग्जाम जिसे सब हिलेरियस एग्जाम यानी कि नर्क जैसा मुश्किल मानते हैं। उसे दिए बिना ही डायरेक्ट एंट्री का मौका मिल रहा है हमारा जिन सोन को। टोकन को हाथ में पकड़ते ही वो एकदम इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि अब वो अपने सेक्ट के लिए एक और डिसाइपल को सीधे मुरीम एकेडमी भेज सकता है। तभी सामने वाला चीफ स्ट्रेटेजिस्ट एक और बड़ा बम फोड़ता है। चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जिन सोन से कहता है, जब तुम मुरीम एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओ तो सीधे मतोंग ब्यूरो आ जाना जहां मैं काम करता हूं। और ये सुनते ही हमारा जिन सोन के होश उड़ जाते हैं। मतोंग ब्यूरो का नाम सुनते ही उसके दिमाग में डरावने ख्याल आने लगते हैं। ओवरवर्क, सिर्फ और सिर्फ ओवरवर्क, क्योंकि वहां नाइट शिफ्ट चलती थी और कभी शादी ना हो पाना। जी हाँ, उस ब्यूरो की इमेज ही ऐसी है जहां काम के बोझ तले लोग दब जाते हैं। वो पसीना पसीना होकर हकलाते हुए कहता है, मतलब पूछता है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? लेकिन चीफ स्ट्रेटेजिस्ट तो अपनी धुन में है। वो खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, अरे वो तो ऐसी जगह है जहाँ जीनियस के भी जीनियस काम करते हैं, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। अब मजे की बात देखो। बेचारा जिन सोन सोच में पड़ जाता है कि भाई जब दरवाजा ठीक बगल में है तो ये बूढ़ा खिड़की से बाहर क्यों कूद रहे हैं। तभी स्वैग दिखाने का एक अलग ही लेवल है। लास्ट में वो बूढ़े मास्टर यानी चीफ स्ट्रेटेजिस्ट खिड़की से बाहर कूदते हुए कहते हैं और हंसने लगते हैं, हा हा हा, मतोंग ब्यूरो में अब भयंकर चहल पहल होने वाली है। और पीछे हमारा जिन सोन अपनी किस्मत को कोसते हुए वहीं खिड़की पर खड़ा रह जाता है। तभी अगले ही पल कहानी शिफ्ट होती है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट पर। बाहर गेट पर एक गार्ड खड़ा है। माहौल एकदम शांत है, लेकिन तभी सुंदर पर्पल फूलों के पेड़ों के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की यानी कि लेडी सियोंग की एंट्री होती है। वो चुपचाप खड़ी होकर दूर जा रहे कुछ लोगों को देख रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और टेंशन साफ दिख रही है। तभी सीन में एक और गुस्सैल बूढ़ा कल्टिवेटर आता है जो कि उसके दादा हैं। मतलब वो सोच रही होती, ठीक है, जो इस लड़की पर बुरी तरह से भड़क जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जिस तरह से तुम बात को खींच रही हो, मतलब खींच रही हो, मुझे तुम पर और ज्यादा शक हो रहा है। मैं अभी तुम्हारी चेकिंग करूंगा और इसकी रिपोर्ट सीधा मुरीम एलायंस को करूंगा। इस भयंकर सिचुएशन में सियोंग के दिमाग में एक खौफनाक फ्लैशबैक आता है जहां जिन सोन
खून से लथपथ अपनी कातिलाना आंखों से उसे घूरते हुए कह रहा है, इसकी पूरी कीमत चुकाओ। इसी डरावनी याद से बाहर आते ही सियोंग पूरे कॉन्फिडेंस और गुस्से के साथ मन ही मन अपने सेक्ट को मुंह तोड़ जवाब देती है और चिल्लाकर कहती है, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट वाले रास्ते के छपरी गुंडों की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन तभी इस करारे रिप्लाई के तुरंत बाद वो फिर से तुरंत अंदर टूट जाती है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तड़पने लगती है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी यंग मास्टर जिन सोन की। वो लेडी सियोंग के पास आते हैं और उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, आप यहाँ अकेले बाहर क्या कर रही हो लेडी सियोंग? और ये सुनते ही लेडी सियोंग पूरी तरह चौंक जाती है और ब्लश करने लगती है। वो अचानक हुए इस सरप्राइज से घबराते हुए हकलाने लगती है। यह यंग मास्टर जिन सोन वो अपनी उंगलियों को नर्वस होकर मरोड़ते हुए कहती है, आप बहुत ज्यादा लापरवाह थे। वो जिन सोन को इस तरह खुद को खतरे में डालने से काफी परेशान दिख रही है। जिन हैरान होकर पूछता है, लापरवाह? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लेकिन तभी सियोंग मोरन अपने फ्लैशबैक में जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके उस मोमेंट को याद करती है और कहती है, उस स्पैरिंग मैच के दौरान आप उस हद तक क्यों गए? क्या आपने सिर्फ ऐसी छोटी सी चीज के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी? और ये सुनकर जिन का चेहरा थोड़ा सीरियस और इंटेंस हो जाता है। वो सीधे उसकी आंखों में देखते हुए एक तीखा सवाल करता है, लेडी सियोंग, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे सेक्ट को उस घटिया बेइज्जती को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए था? जिनका यह सवाल पूरे माहौल को एकदम गंभीर बना देता है और सीन यहीं पर रुक जाता है। इसी साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर इस एपिसोड में अच्छी व्यूज और लाइक और कमेंट आएंगे तो मैं इस एपिसोड को आगे जारी रखूंगा, इसलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 13 में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।